नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुर्घटना के बारे में जो कि हमारे देश की एविएशन हिस्ट्री में सबसे भयानक दुर्घटना बन के रह गई। 12 जून 2025 को दोपहर के 1:39 पर एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 जो एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन ग्वाटविक के लिए उड़ान भरने वाला था। बस टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही यह विमान सडनली ऑल्टीट्यूड खोने लगा और फिर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में क्रैश हो गया। यह क्रैश इतना पावरफुल था कि विमान के पीसेस हर तरफ उड़ गए और आग लग गई। इस दुर्घटना में 241 लोगों की विमान में ही जान चली गई और 19 लोग ग्राउंड पर मारे गए। सिर्फ एक पैसेंजर जो एक ब्रिटिश सिटीजन था वह बच पाया। यह घटना हमारे लिए एक ट्रेजेडी है जिससे हमारे एविएशन सेफ्टी पर एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है। आइए इस दुर्घटना के बारे में और जानते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर इंडिया जो कि 1932 में एस्टेब्लिश हुआ था, हमारे देश का नेशनल कैरियर और अपने वास्ट नेटवर्क और हाई स्टैंडर्ड्स के लिए जाना जाता है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि 2011 में कमर्शियली सर्विस में आया एक एडवांस्ड विमान है जो लाइट वेट और फ्यूल एफिशिएंट है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स और पैसेंजर कंफर्ट फीचर है जिससे यह पैसेंजर के लिए एक प्रेफर्ड चॉइस था। फ्लाइट A1171 अहमदाबाद से लंदन के लिए एक शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट थी जो हर हफ्ते ऑपरेट होती थी। इस विमान में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स थे और यह नियरली 100 टन फ्यूल के साथ टेक ऑफ कर रहा था, लेकिन कोई नहीं सोच सकता था कि यह रूटीन फ्लाइट नेशनल ट्रेजेडी बन जाएगी। 12 जून 2025 को फ्लाइट A1171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे 23 से 1:39 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद जब विमान 625 फीट के ऑल्टीट्यूड पर था, उसने सडनली ऑल्टीट्यूड खोना शुरू कर दिया। कैप्टन सुमित सब्रवाल और को पायलट क्लिफ कुंडर ने इमीडिएटली मेडी कॉल किया, रिपोर्टिंग लॉस ऑफ पावर एंड ट्रस्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत रिस्पांस दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में विमान ने बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक में क्रैश कर दिया। क्रैश के इंपैक्ट से मल्टीपल एक्सप्लोजन हुए और आग लग गई। सिक्योरिटी कैमरा फुटेज जो एसोसिएटेड प्रेस ने वेरीफाई किया दिखाता है कि विमान रैपिडली डिक्रीज कर रहा था और ग्राउंड से टकराते ही एक बड़ा धमाका हुआ। वेदर कंडीशन अच्छी थी विथ लाइट विंड्स और 6 किलोमीटर विजिबिलिटी, तो ये क्लियर है कि वेदर इसका कॉज नहीं था। क्रैश के बाद लोकल अथॉरिटीज, फाइटर्स और इमरजेंसी सर्विस ने तुरंत एक्शन लिया। फायर फाइटर्स ने आग पर कंट्रोल किया और रेस्क्यू टीम्स ने सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा था कि 241 लोगों की विमान पर ही मौत हो गई और 19 लोग ग्राउंड पर मारे गए। एक ब्रिटिश सिटीजन जो सीट 11A पर बैठा था, बस वही बच पाया। टोटल 260 लोगों की जान चली गई और 60 लोग से ज्यादा इंजर्ड हुए। डीएनए टेस्ट के थ्रू सभी विक्टिम्स की आइडेंटिटीज 28 जून तक कंफर्म की गई। टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया का ओनर है, हर विक्टिम फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन अनाउंस किया है। इस दुर्घटना के कॉजेज को समझने के लिए इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इन्वेस्टिगेशन लीड की विद द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम यूके एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB और यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड FAA। फ्लाइट रिकॉर्डर्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर 13 और 16 जून को रिकवर किए गए और 24 जून को दिल्ली के AIB लैब में भेजे गए। 15 जून को फ्रंट रिकॉर्डर से डाटा डाउनलोड किया गया। गुजरात एंटी टूरिज्म स्क्वाड ने भी एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर रिकवर किया जिसमें क्रैश का फुटेज मिला। इनिशियली फाइंडिंग, जैसे कि द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, सजेस्ट करते हैं कि शायद दोनों इंजन्स में फेलियर हुआ था और रैम एयर टरबाइन RAT क्रैश के टाइम एक्टिव थी।
राइट इंजन मार्च 2025 में इंस्टॉल्ड हुआ था और लेफ्ट इंजन 2023 से सर्विस्ड में था। दोनों का हिस्ट्री क्लीन था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट अभी बाकी है, जो 30 दिन के अंदर आने के चांसेस है। गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है जो 3 मंथ में सेफ्टी रिपोर्ट देगा। बोइंग के स्टॉक प्राइसेस क्रैश के बाद ऑलमोस्ट 9% गिर गए हैं और टाटा ग्रुप ने 4 एयर इंडिया स्टैट्स ऑफिसर को सस्पेंड किया, जो क्रैश के बाद इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज किए गए। 12 जून 2025 को यह दुर्घटना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि एक सीख है जो हमें एविएशन सेफ्टी की इंपॉर्टेंस याद दिलाती है। हम उन सभी 260 लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जो इस ट्रेजेडी में मारे गए और उनके फैमिलीज के लिए स्ट्रेंथ मांगते हैं। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, "We will do everything to support them at this hour and beyond." आज हमें उम्मीद है कि इस घटना से सीख कर हम एविएशन सेफ्टी को और बेटर कर पाएंगे, ताकि ऐसा कुछ फिर कभी ना हो। सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस हर किसी तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।